हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि लाइफ पे। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी को पता है श्री रामचरितमानस में से अरण्य कांड चल रहा है, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में रहता है आप सभी के लिए। चलिए जय श्री राम का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं हम अरण्य कांड। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहु विरंची के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं लोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चित पथ पंथ रहु दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जानी जन देना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ, अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखे हु जन मन चोरा। तब लगी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूँ। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहे दई भक्ति बर लीन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संघा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति पाक प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शर्वंगी हृदय से सब आसित छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करिए। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। तात मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयहु। ऐसा कहकर शर्वंगी जी ने योगी अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शर्वंगी जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूपी सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतहु पूछहि कस स्वामी, सब दरसी तुम्हें अंतर जामी। निशि चरण कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुबीर जी के नेत्रों से जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर ही करऊ मही, भुज उठाई पन कीन्ही। सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीनी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको सुख दूंगा, मतलब दर्शन दूंगा। मुनि अगस्त्य करे शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक।
मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुरे धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर कर ही दया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुर शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भक्ति वीरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। देसी अरुबेदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहाँ नहीं भूजा। कब हुक फिरई पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करही गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और यह भी नहीं जानते, इसका ज्ञान भी नहीं है। वह कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। आबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओटे लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरने भवबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव्य आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु का ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखी धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर बिखरे सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़े भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया।
मुनि मिलते अस सोह कृपाला, कनक तरहि जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलो कि मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लखी काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने से वृक्ष का तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा है। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटका लगा देख रहे हैं। श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आप सभी को कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।